गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल जजमेंट है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप डिक्टेशन को पूरा लिखिए, अंत तक लिखिए, बिना स्किप करे जरूर लिखिए और साथ ही डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन में आने वाले सभी कठिन वर्डों के लिए आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इनकी आउटलाइन बता दी जाएगी। साथ ही आप डिक्टेशन लिख लेते हैं तो उसका ट्रांसक्रिप्शन करके आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको डिक्टेशन कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को शेयर कर दें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थी ने वर्तमान अपील 2011 की दावा याचिका संख्या 5914, शिव देवी बनाम इकरार अहमद और अन्य वाले मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अपर जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख 14 मार्च 2016 को पारित निर्णय और पंचाट के विरुद्ध विलंब से फाइल की है। विराम। अपीलार्थी ने अपील फाइल करने में विलंब को माफ़ करने के लिए एक आवेदन भी फाइल किया है। विराम। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि विद्वान अधिकरण ने पुनः स्थापना के आवेदन को खारिज करते हुए तारीख 14 मार्च 2016 को निर्णय और पंचाट पारित किया है और अपीलार्थी ने पंचाट के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 13 के अधीन एक आवेदन फाइल किया था, जो तारीख 13 नवंबर 2017 को खारिज कर दिया गया था। विराम। जब अपीलार्थी को तारीख 13 नवंबर 2017 के आदेश के बारे में पता चला तो उसने अपने निचले न्यायालय के काउंसिल से उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करने के लिए संपर्क किया। विराम। कुछ समय पश्चात उसे यह पता चला कि अपील फाइल नहीं की गई है और उसके काउंसिल ने उसे यह सलाह दी कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करने के लिए उच्च न्यायालय के किसी अधिवक्ता से संपर्क करे। विराम। उसने उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता से संपर्क किया और वर्तमान काल वर्जित अपील फाइल की। विराम। अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित विराम अतः 13 नवंबर 2017 के पश्चात यह अपील तारीख 31 जनवरी 2018 को फाइल की गई है और वह भी 2 मास से अधिक की अवधि के पश्चात तथापि 1 वर्ष 29 दिनों के विलंब के लिए आवेदन में कोई समुचित कारण उल्लिखित नहीं किया गया है। विराम। अपीलार्थी ने अपील फाइल करने की समय अवधि गुजरने के पश्चात अर्थात 11 मास से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के अधीन एक आवेदन फाइल किया था। इसलिए अपीलार्थी अपील फाइल करने की अवधि के पर्यवसान के पश्चात संस्थित उक्त कार्यवाहियों का कोई फायदा पाने का हकदार नहीं है, विशेषतया वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में। विराम। वर्तमान मामले में अपीलार्थी उपस्थित हुआ था और उसने अपना लिखित कथन फाइल किया था और इसके पश्चात वह जानबूझकर कार्यवाहियों में हाजिर नहीं हुआ। विराम। अपीलार्थी यह प्रकट करने में विफल रहा है कि कब और किस कारण उसे आदेशों के बारे में पता चला। विराम। इस तथ्य से यह भी उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी को कार्यवाहियों और उनमें
पारित आदेशों की पूर्ण जानकारी थी और उसने विलंब के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। विराम। इस तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने अनुपूरक शपथ पत्र के लिए समय लेने के पश्चात शपथ पत्र फाइल करने से इनकार कर दिया। विराम। उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए अपीलार्थी द्वारा आवेदन में दिया गया स्पष्टीकरण सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है। विराम। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने दावा अधिकरण के समक्ष सिविल प्रक्रिया के आदेश 9, नियम 13 के अधीन आवेदन केवल विलंब माफ करने के अधिकार को सृजित करने के लिए फाइल किया है। विराम। अपीलार्थी द्वारा दी गई यह दलील पूर्ण रूप से गलत और खारिज किए जाने योग्य है कि अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 के अधीन आवेदन पर पारित आदेश की तारीख से समयावधि के भीतर फाइल की गई है। विराम। परिसीमा निर्णय और पंचाट की तारीख से संगठित की जाएगी और तदनुसार अपीलार्थी को उक्त तारीख से स्पष्टीकरण देना था, जिसे देने में वह विफल रहा है। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।